Hello everybody, welcome to my channel Chapter Chat, and today we are going to read a poem The Fly by William Blake. So those who are watching my video, please do subscribe my channel. Okay, so William Blake was a very famous poet who was born on 28th November 1757 and he died on 12th August 1827. As you all know, William Blake was famous for his work Songs of Innocence and Songs of Experience. And this particular poem, The Fly, it was published in his Songs of Experience in 1794. This is a 20 lines poem and the rhyme scheme is A, B, C, B. So what is the theme of this poem? The theme of this poem is life and death. पोइट ने इस पोएम में लाइफ और डेथ को दिखाने की कोशिश की है. वो कहना चाहते हैं कि एक छोटा सा फ्लाई जो है उसकी भी एक लाइफ है. गॉड ने उसे भी एक बॉडी दी है, उसे भी एक लाइफ दी है. और हम ह्यूमन बीइंग्स, गॉड ने हमें जैसे क्रिएट किया है, फ्लाई को भी वैसे ही क्रिएट किया है. सो लेट्स सी एंड रीड द पोएम. Little fly, thy summer's play. So the very first line, the poet is telling that this is summer season and a little fly, एक छोटा सा fly जो होता है वो इधर उधर, he is flying in the sky. और वो fly वो ऐसे ही उड़ रहा है हवा में और वो खेल रहा है. My thoughtless hand has brushed away. So poet says that the he is telling that the fly was disturbing him. जो फ्लाई है वो घूम रहा था, पोइट के आगे पीछे वो घूम रहा था और पोइट को वो डिस्टर्ब कर रहा था. एंड व्हाट हैपेंड, पोइट ग्रेजुअली उन्होंने उस मक्खी को भगाने के लिए अपना हाथ इधर उधर हिलाया. जैसे आप लोगों ने देखा हो, जैसे मॉस्किटोज घूमते हैं, मच्छर घूमते हैं, मक्खी घूमते हैं घर में, तो हम अपना हाथ कैसे हिलाते हैं और उसे भगाने की कोशिश करते हैं. और उन्होंने अननोइंगली ऐसे अपना हाथ हिला के उस मक्खी को पोइट ने उसे मार दिया. वो जानबूझ के नहीं मारना चाहते थे, वो बस उन्होंने ब्रश, अपना हाथ ऐसे ब्रश साइड में किया, हाथ में ये होके, और वो मक्खी जो है वो उनके हाथ से वो मर गया. अननोइंगली ही किल्ड द फ्लाई. एम आई नॉट अ फ्लाई लाइक दी और आर्ट नॉट दाउ अ मैन लाइक मी. सो पोएट हियर ही इज सेइंग दिस टू द फ्लाई. वो डेड फ्लाई को वो कह रहे हैं. द पोएट इज सेइंग एम आई नॉट अ फ्लाई लाइक यू. क्या मैं तुम्हारे तरह एक फ्लाई नहीं हूँ? एंड आर यू नॉट अ पर्सन लाइक मी. क्या मैं तुम्हारी तरह फ्लाई नहीं हूँ और तुम मेरी तरह एक पर्सन नहीं हो? बिकॉज वी बोथ आर एंटिटीज विच गॉड हैज़ क्रिएटेड. हम दोनों को भगवान ने ही बनाया है. हमारी बॉडीज़ अलग अलग हैं. मैं ह्यूमन फॉर्म में हूँ और तुम एक फ्लाई के शेप में हो, तुम उसकी ये हो. पर लाइफ जो हमारी ये है, ये तो गॉड ने ही हमें दी है. He is the creator. For I dance and drink and sing till some blind hand shall brush my wing. So the poet is telling that I sing, I dance, I drink. तो वो poet वही कह रहे हैं कि मैं अभी हूँ, मैं पी रहा हूँ, वो वाइन पी रहे हैं, वो गाना गा रहे हैं, वो डांस कर रहे हैं. And he is enjoying his life till somebody will come and kill him or he will die. उनकी भी जो डेथ है, वो डेथ उनकी भी जो डेथ है वो होगी. वो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ही जिंदा रहेंगे और अपना लाइफ एंजॉय करते रहेंगे. इस प्रेजेंट मोमेंट में वो अपना लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, बट एनी मोमेंट ही कैन डाई. उनकी जो लाइफ है वो भी तो कभी ख़त्म होगी. ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ज़िंदा रहेंगे. ऐसा हो सकता है कि कुछ दिनों बाद उनकी भी डेथ हो जाएगी. जो लाइफ और डेथ है, ये जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, जिसकी बर्थ हुई है उसकी डेथ भी है और वो कभी ना कभी मरेगा. ऐसा नहीं है कि वो इटर्नल होकर हमेशा ज़िंदा रहेगा. If thought is life and strength and breath, and the want of thought is death, then am I a happy fly if I live or die? So here the poet is telling that जो हमारी सोच है वो हमें जिंदा रखती है. अगर हम खुश होते हैं तो दैट इज़ अ गुड थिंग. हमें अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखनी चाहिए. Our thought makes us good or bad and happy and sad. अगर तुम दिल से खुश नहीं रहोगे, तुम्हें जितनी भी चीज़ें मिल जाए तुम खुश नहीं रहोगे. जो वो हैप्पीनेस होती है वो हमारे अंदर से आनी चाहिए, हमारे दिल से आनी चाहिए. आपको इफ़ यू वांट टू बी हैप्पी यू हैव टू बिल्ड अ पॉजिटिव एटमॉस्फेयर अराउंड यू. आपको वो हमेशा अंदर से खुश रहना चाहिए कि वॉट एवर थिंग्स यू हैव. अगर आप हमेशा नेगेटिविटी में रहोगे, दुखी रहोगे, तो आप कभी भी खुश नहीं रह पाओगे. तो आपके पास जितनी भी लिमिटेड चीज़ें हैं, उन लिमिटेड चीज़ों में ही आपको खुश होना चाहिए.
डोंट ग्रज ओवर एवरीथिंग कि मेरे पास ये नहीं है, वो होता तो मैं खुश होता. नो, स्टॉप ऑल दीज थिंग्स एंड ट्राई टू बी हैप्पी विथ वॉट एवर थिंग्स यू हैव. सो हियर द हैप्पी फ्लाई, ये हैप्पी फ्लाई क्या सजेस्ट करता है? हैप्पी फ्लाई सजेस्ट अ सेंस ऑफ कंटेनमेंट एंड एक्सेप्टेंस ऑफ लाइफ. जो ये फ्लाई हैप्पी है, उसके लाइफ में जो भी चीज़ है, ही इज़ हैप्पी इन दैट वे. वो अपने लाइफ में कंटेंट है, हैप्पी है, एंड दैट इज़ वाई ही इज द फ्लाई इज हैप्पी. सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम. ये बहुत छोटी सी पोएम है और जो मेन थीम है इस पोएम का वो है लाइफ एंड डेथ. कि जो फ्लाई भी है वो एक छोटा सा फ्लाई है जिसे गॉड ने क्रिएट किया है, और ह्यूमन बींग्स को भी गॉड ने क्रिएट किया है. तो सबकी जो है, यू शुड बी हैप्पी इन योर लाइफ. और जो इंसान या फिर जो एनिमल्स, बर्ड, फ्लाइज, वॉट एवर इट इज़, जिनकी बर्थ हुई है उनकी डेथ भी वो आएगी, कभी ना कभी वो डेथ उनकी आएगी. सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम. आई होप आपको पोएम समझ में आया हो, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.